పోర్చుగల్ లిస్బన్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बड़ी निकट आ रही, लेकिन गुजरात के साथ उनका एक विशेष नाता रहा। हम सब सुनते आए हैं कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो कहते हैं कि एक गुजराती कांजी मालम, उन्होंने वास्को डी गामा को मार्गदर्शन किया और उनकी मदद से वो वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। कांजी मालम गुजरात से निकले, अफ्रीका में सेटल हुए और वहां एक बंदरगाह पर उनकी मुलाकात वास्को डी गामा से हुई और वहीं से भारत जाने की उनकी यात्रा बनी। तो इस प्रकार से कांजी मालम के माध्यम से पूरे यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रारंभ हुआ और पोर्चुगल का उसके बड़ा महत्व है। तो ये नाता जिनके साथ हमारा रहा है, पुराना नाता रहा है, ये बात सही है कि 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान से कोई प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट के लिए यहां आया है और यह सौभाग्य मुझे मिला है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वहां आए थे, लेकिन उस समय उनकी यात्रा बायलैटरल विजिट के रूप में नहीं थी, यूरोपियन यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे। मुझे ये सौभाग्य मिला आज आने का और कई विषयों पर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, कई विषयों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए और भारत और पोर्चुगल कंधे से कंधा मिला करके हम दोनों के पास जो अनुभव है, दोनों के पास जो शक्ति है, दोनों की जो आवश्यकता है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। पोर्तुगल के महान नेता श्री मारियो सोरेस 1992 में 1992 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान के रूप में पधारे थे। उन्हीं के कालखंड में भारत के और पोर्चुगल के संबंधों को एक नई ऊर्जा, नई चेतना मिली थी। और जब प्रधानमंत्री जी भारत थे, उसी समय उनका यहां स्वर्गवास हुआ। तो भारत के लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस में सामूहिक रूप से उनको श्रद्धांजलि दी थी। तो ये आदर भाव पोर्चुगल के साथ भारत का बना हुआ है। पिछले दिनों मुझे यहां के पूर्व प्रधानमंत्री और अब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल श्रीमान अंतोनियो गुतेरेस से रशिया में मिलने का सौभाग्य मिला और मैं इतना प्रसन्न था कि उनके साथ बातों में उन्होंने योगा पर इतनी डिटेल चर्चा की मेरे साथ। उन्होंने कहा मेरे परिवार के सब व्यक्ति योगा से जुड़े हुए हैं, योगा के प्रति उनका आदर भाव। और आज भी मैंने देखा यहां के नागरिकों ने योगा का बहुत अच्छा उत्तम प्रदर्शन किया, ओमकार मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और योग को मैंने आज प्रधानमंत्री जी मेरे से चर्चा कर रहे थे, होलिस्टिक हेल्थ केयर की, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, लो कॉस्ट हेल्थ केयर की, और उन सब के अंदर वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि हम पोर्चुगल में योग के माध्यम से वेलनेस की मूवमेंट और स्कूलों में भी योग के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि पोर्चुगल ने
योग के आंदोलन को आगे बढ़ाने में पूरे यूरोप में पोर्चुगल लीड रह रहा है। और पिछले दिनों 21 जून को भी जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ, पूरा विश्व योग मना रहा था, उस समय पोर्चुगल ने भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह और उमंग के साथ उसमें शरीक हुए। मैं पोर्चुगल के योग प्रेमी भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मानव कल्याण के लिए, जीरो कॉस्ट हेल्थ केयर के लिए योग की जो मूवमेंट चली है, उसको जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि पोर्चुगल की भावी पीढ़ी के जीवन के लिए ये उनकी बहुत बड़ी सौगात होने वाली है और आने वाली सदियों तक लोग उनको याद करने वाले हैं। पोर्चुगल ने स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम कमाया। यहां के यूथ ने, उनके टैलेंट ने और सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों के कारण स्टार्टअप मूवमेंट को एक बहुत बड़ा बल मिला। और पोर्चुगल एक प्रकार से स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा क्रिएटिव हब बन सकता है।